नमस्कार सभी को। आज हम मानव रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त समूह सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर विभिन्न समूहों में बांटा गया। सामान्यतः ये प्रतिजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। ये प्रतिजन एक ही विकल्पी या एलील या संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं तथा वंशानुगत रूप से माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शब्द आया है एलील या विकल्पी, जिसको एक उदाहरण से समझते हैं। एलील या विकल्पी जो होते हैं वो एक ही गुण से संबंधित जीन के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे एक गुण है लंबाई, तो इसके जो जीन हैं इसके दो एलील हो सकते हैं, एक कैपिटल टी लंबेपन का एलील, एक स्मॉल टी बौनेपन का एलील। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी पाए जाते हैं। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी तथा ओ। इस वर्गीकरण को एबीओ समूहीकरण या एबीओ वर्गीकरण कहा जाता है। अब हम एबीओ ब्लड सिस्टम को एक सारणी के द्वारा समझते हैं। एबीओ ब्लड सिस्टम में आरबीसी की प्रकृति के आधार पर ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी इस प्रकार की होती है, बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी इस प्रकार की, एबी ब्लड ग्रुप में आरबीसी इस प्रकार की और ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी इस प्रकार की। जो ए ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन और ए बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक इसी प्रकार से प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी के आधार पर अगर देखें तो ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी प्रतिरक्षी, बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए प्रतिरक्षी, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता और ओ ब्लड ग्रुप में एंटी ए तथा एंटी बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। आरएच कारक या आरएच फैक्टर, मकाका रिसस नामक बंदर में इसकी सर्वप्रथम खोज की गई। आरएच फैक्टर 417 एमिनो अम्ल का एंटीजन प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। जिस प्रकार आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं उसी प्रकार आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन भी पाए जाते हैं। आरएच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। अगर आरएच एंटीजन ब्लड ग्रुप में उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। अगर आरएच एंटीजन ब्लड ग्रुप में अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। 85% मानव आबादी में आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है और 15% मानव आबादी में आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। मानव में 5 प्रकार के आरएच फैक्टर पाए जाते हैं, आरएच डी, आरएच ई, आरएच स्मॉल ई, आरएच सी, आरएच स्मॉल सी, जिसमें आरएच डी जो आरएच फैक्टर है वो सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी होता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आरएच कारक है। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 एलील्स के आपसी तालमेल पर होता है। रुधिर वर्ग के जीन से संबंधित 3 एलील, यानी कि रुधिर वर्ग के जीन के 3 एलील्स जो होते हैं वो आपसी तालमेल के द्वारा संतति या मानव में रुधिर वर्ग को निरूपित करते हैं, निर्देशित करते हैं। रुधिर वर्ग से संबंधित जीन के 3 एलील हैं IA, IB और IO, जिसमें IA जो होता है वो एंटीजन A को निर्देशित करता है, IB जो होता है एंटीजन B को निर्देशित करता है, स्मॉल I या IO जो होता है वो एंटीजन किसी भी प्रकार के एंटीजन को निर्देशित नहीं करता। इसमें जो IA और IB हैं ये एलील जो हैं वो प्रभावी एलील हैं और स्मॉल I या IO जो है वो अप्रभावी एलील है। प्रभावी एलील का मतलब है कि ये अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं और अप्रभावी एलील का मतलब ये होता है कि ये प्रभावी एलील से इनका प्रभाव जो होता है वो दब जाता है। जैसे IA और IB जो होते हैं वो IO के प्रभाव को दबा देते हैं। IO जो होता है केवल शुद्ध अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाया पाता है। संतति में रुधिर वर्ग को निर्देशित करने वाले दोनों जीन में से एक पिता से आता है और एक माता से प्राप्त होता है। रुधिर वर्ग के जीन प्ररूप,
विभिन्न रुधिर वर्गों के जीन स्वरूप के बारे में अपन देखते हैं। ए रुधिर वर्ग या ए ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसके दो जीन स्वरूप हो सकते हैं, IA स्मॉल आई। बी ब्लड ग्रुप के दो जीन स्वरूप IB स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप का एक ही जीन स्वरूप होता है, IB। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसका भी एक ही जीन स्वरूप होता है, स्मॉल आई, या इसको IO भी लिख सकते हैं। इसमें ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सार्वत्रिक ग्राही है, यानी कि यह ए बी जो रुधिर वर्ग है वो सभी रुधिर वर्ग से रुधिर ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी रुधिर वर्ग को रुधिर दे सकता है। रुधिर वर्ग की वंशानुगति को, आनुवंशिकता को हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। पुरुष पिता, स्त्री माता। पुरुष का ब्लड ग्रुप है O और माता का ब्लड ग्रुप है AB। पुरुष का जीन स्वरूप है स्मॉल आई, माता का जीन स्वरूप है IB। अब युग्मक जनन होगा तो पुरुष से जो युग्मक बनेंगे उनमें जीन होंगे स्मॉल आई। माता से जो युग्मक बनेंगे उनमें जीन होंगे IB। अब इन युग्मकों में आपस में निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप संतति में हमें चार जीन स्वरूप प्राप्त होंगे, IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई। IA स्मॉल आई जो है उससे हमें ए ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा, क्योंकि IA जो है वो प्रभावी एलील है, स्मॉल आई जो है वो अप्रभावी एलील है। IA स्मॉल आई के प्रभाव को दबा देगा, इसलिए ए ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। IB स्मॉल आई जो जीन स्वरूप है इससे हमें बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा, क्योंकि IB प्रभावी एलील है, I या स्मॉल आई जो है वो अप्रभावी एलील है, तो IB जो होता है वो स्मॉल आई के प्रभाव को दबा देगा। ठीक इसी प्रकार से IA स्मॉल आई से फिर हमें ए ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा और IB स्मॉल आई से हमें फिर बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर पुरुष का ब्लड ग्रुप O तथा स्त्री का ब्लड ग्रुप AB हो तो हमें A और B ब्लड ग्रुप ही प्राप्त होंगे, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप संतान में प्राप्त नहीं होगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।